नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, आज हम बात करते हैं अपना जो बीए सेट चल रहा था, इस बीए सेट में हम आगे वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी, कुछ नाम अपन ने लिख लिए थे कि बीए सेट जो होता है, इसके कौन-कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, इन पर हमने बात कर ली थी। आज हम जो है, वो इसके अंदर कौन-कौन से पार्ट हैं, वो कैसे दिखते हैं, डायग्राम के साथ पूरा का पूरा हम देखने वाले हैं। देखो, आप बिल्कुल चीज़ों को कंप्लीटली पढ़ते हैं, तो उनमें यही आपको एक सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है कि चीज़ें एग्ज़ाम में जो है, वो पढ़ाई हुई से बाहर नहीं जाती। ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं बीए सेट और बीए सेट में कुछ बातें अपन ने कर ली थी और उसके बाद अब हम जो चर्चा करने वाले हैं बीए सेट में, वो हम करने वाले हैं कि इसके कौन-कौन से जो है वो पार्ट्स हैं। बीए सेट के कौन-कौन से पार्ट्स हैं, तो बीए सेट के जो पार्ट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, बीए सेट की अगर हम पार्ट यहाँ पर देखें, तो यहाँ पहले तो आप हेडिंग लगा लो बीए सेट के पार्ट्स, बीए सेट के पार्ट्स। ब्रीथिंग apparatus सेट के पार्ट्स हम देखें, तो देखिए इस तरीके का ये दिखाई देता है, जिसमें ये वाला जो भाग है, ये कहलाता है सिलेंडर। क्या है? ये गैस सिलेंडर है। क्या है साथियों? गैस सिलेंडर। इस गैस सिलेंडर को हम पीठ पर लादते हैं, तो पीठ पर लादने के लिए इसमें क्या होती है, कंधे के ऊपर जो स्ट्रिप आती है उन्हें हम कहते हैं शोल्डर स्ट्रैप। ठीक है? इसके आगे जो मतलब इन पर जो रिफ्लेक्शन वाला जो चीजें लगी होती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स। ये जो लग रही है ना, ये येलो कलर वाली रेडियम जैसी चमकने वाली। इसके अलावा साथियों, इसके अंदर एक एयर सोर्स प्रेशर होता है, एक घड़ी होती है जो हमें इसके प्रेशर की जानकारी देती है। इसके अलावा जो है वो है होता है इसमें गैस बोतल स्विच। क्या होता है? यहाँ पर एक गैस बोतल स्विच होता है। इसके अलावा साथियों, ये होता है फेस मास्क, जिसको हम चेहरे पर पहनते हैं। और इस फेस मास्क में एक भाग होता है एयर सप्लाई वाल्व। क्या होता है? एयर सप्लाई वाल्व होता है यहाँ पर, जिससे हम एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? और एक होता है इसमें क्विक कनेक्टर। क्या होता है? क्विक कनेक्टर। ये सारे भाग जो होते हैं, वो अपने किसके होते हैं? बीए सेट के होते हैं। तो आप चाहें तो अपन ने कल नाम तो अपन ने लिख ही लिया था, तो हमें इनको देखना था। ठीक है? हमें इनको देखना है भी कैसा दिखता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? बीए सेट है। ठीक है? और यहाँ पर एक गैस बॉटल फिक्स स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पर, जो इसको जो सिलेंडर होता है उसको फिक्स रखने का काम करता है। ओके? चलिए, अब देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी हम बीए सेट को धारण करते हैं, जब भी हम बीए सेट को पहनते हैं साथियों, तो ये जो बीए सेट है, इस बीए सेट के अंदर अपन इसको जो है वो कंधे पर पहनेंगे। तो इस तरह से हम इसको पहनते हैं। ये एक गुड पोजीशन है बीए सेट को पहनने की। ठीक है? चलो आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं कि जो पार्ट्स अभी अपन ने देखे, उनका और थोड़ा सा ठीक तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। और ये पार्ट्स हम किसकी बात करेंगे? एससीबीए की। एससीबीए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो बीए सेट है वो है एससीबीए। एससीबीए बोले तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपार्टस। क्या है साथियों? सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपार्टस की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपार्टस के जो पार्ट्स है, उनमें देखो ये मेन भाग जो है वो कौन सा है? ये है गैस सिलेंडर। क्या है? गैस सिलेंडर। हम आगे ये भी देखेंगे कि गैस सिलेंडर जो है वो कितनी कितनी क्षमता के होते हैं और इनकी वर्किंग टाइमिंग क्या होती है, कि कितने समय तक जो है ये वर्क कर पाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाते हैं। इसके अलावा वही शोल्डर स्ट्रिप हो गई जो कंधों पर आएगी, बांधेंगे तब। ये रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स हो जाएगी यहाँ पर। गैस बोतल फिक्सिंग स्ट्रिप, ये गैस बोतल को फिक्स रखने वाली स्ट्रिप है। स्ट्रिप यानी बेल्ट हो गया एक तरह से। ठीक है? और ये प्रेशर बताने वाली घड़ी हो गई, एयर सोर्स प्रेशर हो गया। इसके अलावा ये बैक प्लेन हो गया, ये वाला भाग जो अपनी पीठ के यहाँ आके जो है वो प्लेन एकदम चिपकेगा, वो बैक प्लेन पार्ट हो गया। यहाँ पर गैस बोतल स्विच है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो गैस बोतल अपना सिलेंडर है, इसका ये स्विच है। यहाँ से एक जो है वो क्विक कनेक्टर जुड़ा हुआ है। ये फुल फेस मास्क है साथियों, और इस फेस मास्क में यहाँ पर जो अपना मुंह है, इसके सामने क्या होता है? एयर सप्लाई वाल्व होता है। क्या होता है? एयर सप्लाई वाल्व होता है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपार्टस। इन पार्ट्स के नाम मैं आप लोगों को कल लिखवा चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम इसको देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। तो फेस मास्क क्या है, सिलेंडर क्या है, स्ट्रिप्स क्या है, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स क्या है, एयर सोर्स प्रेशर के लिए घड़ी कहाँ होती है, गैस बोतल स्विच कहाँ होता है।
तो ये पूरा जो आपके सामने दिख रहा है ये अपना क्या है, बीए सेट है साथियों, ब्रीदिंग अपैरेटस सेट है। अब इस एससीबीए की हम बात करते हैं, सेल्फ कंटेंट जो बीए सेट है अपना, इसकी हम बात करें तो इसमें कुछ चीजें अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे डूइंग एंड डॉफिंग प्रोसीजर। डूइंग एंड डॉफिंग प्रोसीजर में बात करें तो क्या क्या हमें यहाँ पर करना है, इसके बारे में प्रोसीजर पता होना चाहिए। एक तो इंस्पेक्ट ऑल कंपोनेंट्स, यानी जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी इसके भाग हैं, उन सभी का इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यानी हम कहेंगे कि सभी भागों की जांच। एक तो एससीबीए को यूज लेने से पहले एक चीज तो क्या करेंगे, सभी भागों की जांच करेंगे, सभी भागों की जांच, ठीक है। सभी भागों की जांच के बाद ओपन सिलेंडर वाल्व, ठीक है, तो ओपन सिलेंडर वाल्व करेंगे, यानी सिलेंडर वाल्व को खोलेंगे, सिलेंडर वाल्व को, सिलेंडर वाल्व को खोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा चेक एयर प्रेशर, ऐड अलार्म फंक्शन, हमें प्रेशर चेक करना है, दबाव चेक करेंगे, दबाव चेक करेंगे कि प्रॉपर प्रेशर पे है या नहीं, और साथ में जो अलार्म फंक्शन है उसको हम चेक करेंगे, अलार्म चेक। अलार्म चेक इसलिए करेंगे कि जब भी ये खत्म होने वाला होगा, सिलेंडर खाली होने वाला होगा, तो उससे कुछ समय पहले जो है वो आपके पास एक विसल बजेगी, अलार्म बजेगी। तो अगर वो अलार्म बजेगी नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खाली होने वाला, आपको रिटर्न भी आना है, आप वहीं लगे रहेंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये चीज भी हमें प्रोसीजर करना है। इसके बाद पुट ऑन हार्नेस एंड टाइटन। हार्नेस जो है इसको अपने को क्या करना है, पुट करना है, धारण करना है, और इसको टाइट कर लेंगे। तो आगे हम कहेंगे धारण करके, धारण धारण करके इसे क्या करेंगे, टाइट करेंगे, यानी कस लेंगे, धारण करके टाइट करेंगे, कस लेंगे, पेट पर इसको कस लेंगे। पुट ऑन एंड एडजस्ट फेस पीस, जो फेस पीस है इसको एडजस्ट करेंगे, लिख दो फेस मास्क को, फेस फेस पीस को, पीस लिख दो, मास्क लिख दो, एक ही बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फेस मास्क लिख दो, इसी सबसे बार बार बोलेंगे, फेस मास्क को धारण करेंगे, ठीक है, धारण करेंगे, एडजस्ट करेंगे, धारण करेंगे तो एडजस्ट जितना करना वो कर ही लेंगे। चेक फॉर प्रॉपर एयर फ्लो सेंट सील इंटीग्रिटी, यानी कि एयर फ्लो वगैरह को चेक कर लेंगे, वायु प्रवाह, वायु प्रवाह की जांच। तो ये सारी चीजें जो है वो इसको उपयोग में लेने से पहले हम लोगों को क्या कर लेनी है, जांच लेनी है, देख लेनी है। तो जब भी हम एससीबीए सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपैरेटस होता है इसको काम में लेते हैं, तो डूइंग एंड डॉफिंग जो प्रोसीजर है वो ये है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। ओके, अब देखो इसमें सेफ्टी प्रोसीजर क्या है, तो ये तो क्या क्या करना है, और अब हम सुरक्षा प्रोसीजर, सुरक्षा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम क्या क्या करेंगे, ऑलवेज चेक सिलेंडर प्रेशर बिफोर यूज, हमेशा उपयोग लेने से पहले क्या करेंगे साथियों, उपयोग से पहले सिलेंडर का प्रेशर, उपयोग से पहले, एससीबीए को उपयोग करने से पहले, उपयोग से पहले सिलेंडर का प्रेशर चेक करेंगे, उपयोग से पहले सिलेंडर का प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर चेक करेंगे, सिलेंडर का प्रेशर चेक करेंगे। इसके अलावा नेवर एंटर ए हजार्डस एरिया विदाउट फुल सिलेंडर, कभी भी बिना पूरे भरे सिलेंडर के बिना, यानी पूरे भरे सिलेंडर के बिना आपको किसी खतरनाक जगह में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उस हजार्डस जगह पर, उस खतरनाक जगह पर आपको ज्यादा समय लग जाए, रेस्क्यू कार्य करने में ज्यादा समय लग जाए, और ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा देर तक आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, लेकिन आपके सिलेंडर में उतनी गैस ही नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा जब भी खतरनाक के किसी क्षेत्र में जाएंगे तो बिना पूरा भरे नहीं जाएंगे, तो इसमें हम लिखेंगे बिना, बिना पूरे भरे सिलेंडर, बिना पूरे भरे सिलेंडर के किसी खतरनाक स्थान पर, किसी खतरनाक स्थान पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे बता दिया मैंने। इसके अलावा और जो सुरक्षा मानक उसमें डू रेगुलर मेंटेनेंस एंड फंक्शन चेक है, रेगुलर जो है वो इसका मेंटेनेंस करना चाहिए,
और इसके जो फंक्शन है उनको चेक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहन के चले गए और जहां रेस्क्यू करें वहां पता चला कि वाल्व काम ही नहीं कर रहा है, तो आपने फंक्शन चेक ही नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, पता चला कि चोक हो रहा है, पता चला कि व्हिसल अलार्म बज ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, इसको रेगुलरली यानी निरंतर इसको क्या करना है, टाइम टू टाइम निरंतर इसको आपको क्या करता है, निरंतर मेंटेन करना है, मेंटेन निरंतर मेंटेन करना है तथा कार्यशीलता चेक करनी है, कार्यशीलता चेक करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाके रख दिया 5 महीने बाद उपयोग ले रहे हो डायरेक्ट ही, तो ऐसे धोखा खा जाओगे भाई साहब। इसलिए क्या करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, साथ में इसकी कार्यशीलता को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। इसके अलावा ट्रेन रेगुलरली फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन, हमेशा इसको क्या रखना है, तैयार रखना है, तैयार रखना है, तैयार रखना है आपातकालीन स्थिति के लिए, तैयार रखना है आपातकालीन स्थिति के लिए। ऐसा नहीं है कि जब आपके पास कोई आपातकालीन स्थिति आए उसके बाद जो है वो आप सिलेंडर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भर रहे हैं और उसके बाद उपयोग लेंगे, नहीं, आपको इसको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, ताकि इमरजेंसी में काम में ले सके। तो ये सेल्फ कंटेंट जो ब्रीदिंग अपार्टस है, इसका ये फेस मास्क वाला भाग, यहाँ एक वाल्व होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये होता है डिमांड वाल्व। क्या होता है साथियों, डिमांड रेगुलेटर होता है। क्या होता है, डिमांड रेगुलेटर। डिमांड रेगुलेटर क्या करता है कि जितनी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो हम उससे ज्यादा खोल लेंगे, ऑक्सीजन कम चाहिए तो हम रेगुलेटर को कम कर लेंगे, यानी जितनी जितनी डिमांड हमें चाहिए, जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को रेगुलेट कर लेते हैं डिमांड रेगुलेटर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर जो ये सामने वाला भाग है, यहाँ हार्नेस असेंबली होती है, सारे हार्नेस जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा एक बाईपास वाल्व होता है, इसमें क्या होता है, बाईपास वाल्व होता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिएगा गड़बड़ हो गई, तो ऐसी स्थिति में कोई वाल्व जो है चोक भी हो गया, तो बाईपास वाल्व को हम यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पर घड़ी होती है जो लो प्रेशर वार्निंग अलार्म देती है, ठीक है, यहाँ जो विसल होती है वो क्या करेगी, वो लो प्रेशर, जैसे ही सिलेंडर का प्रेशर कम होगा, एक निश्चित प्रेशर से, कितना होता है बात करेंगे, उस निश्चित प्रेशर से कम होते ही यहाँ पर क्या होने लगेगा, जो अलार्म है वो बजने लगेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला है और हम सेफ्टी वाली तरीके से वापस निकल के आ जाएंगे। और ये लास्ट में जो है ये एक सिलेंडर वाल्व है जो सिलेंडर के लिए लगा हुआ है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसके लिए है ये। ओके, ये एक कोज वाल्व है यहाँ पर और एक सिलेंडर वाल्व होता है इसमें। तो आपको मेनली इन पे ना जाके आपको एक तो लो प्रेशर वार्निंग अलार्म, बाईपास वाल्व, हार्नेस असेंबली और डिमांड रेगुलेटर, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है किसका, डिमांड रेगुलेटर का। कि डिमांड रेगुलेटर किसमें होता है, एससीबीए में होता है। काम क्या है कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको रेगुलेट करना इसका काम होता है। क्या क्या सुरक्षा मानक किसके लिए अपनाने हैं वो, और क्या क्या इसको काम में लेंगे तो करने हैं, वो सारी की सारी बातें अपने यहाँ पर देख लिए। अब हम आगे चलते हैं कि पार्ट ऑफ सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपार्टस जो है, एससीबीए जो है, इसकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैटेगरी होती है साथियों, वो फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी होती है। क्या होती है इसकी कैटेगरी, फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी होती है। इसका पर्पज हम देखें कि क्या उद्देश्य है इसका, तो इसका पर्पज जो है एससीबीए का वो है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यानी श्वसन में सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, रेस्क्यू कार्य के दौरान सही से श्वसन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका पर्पज होता है। अब इसके अंदर देखो अलग अलग भाग जो है इनको अलग अलग रखा गया है और इन भागों पर कुछ लिखा हुआ उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो यहां अगर हम बात करें तो एयर सिलेंडर, ये क्या है साथियों, एयर सिलेंडर है। इसके अंदर क्या होता है, ये स्टील का बना होता है। एयर सिलेंडर जो है ये किसका बना होता है, ये एयर सिलेंडर, तो हम कहेंगे थोड़ा सा अब दिख रहा होगा, एयर सिलेंडर किसका बना है, स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। पहली बात, एयर सिलेंडर किसका बना होता है, स्टील का। और कितना प्रेशर होता है इसमें, तो जो दाब होता है इसमें वो होता है 300 बार। कितना होता है, 300 बार। ये दो बातें अपन ने यहाँ पे की कि सिलेंडर स्टील का बना है और इसमें जो ऑक्सीजन हमने भरी है वो कितने प्रेशर पर, 300 बार पर हमने इसको भरी है। ओके, ठीक है। एक इसमें होता है प्रेशर गेज, जो बार बार अपन बात करें, जो प्रेशर बताएगा कि कितना प्रेशर इसमें
प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज की बात करें तो शोइंग रिमेनिंग एयर प्रेशर एंड यूजर विजिबिलिटी। ये प्रेशर गेज क्या करता है साथियों, ये प्रेशर गेज आपको क्या बताता है, आपको रिमेनिंग एयर बताता है कि कितनी एयर और इसमें बची है, यानी कि शेष ऑक्सीजन की मात्रा बताता है, शेष ऑक्सीजन की मात्रा बताता है, वह कितनी ऑक्सीजन और है। ठीक है, ओके। शेष ऑक्सीजन की मात्रा बताता है प्रेशर गेज की कितना प्रेशर है। प्रेशर कम होता जाएगा जैसे जैसे ऑक्सीजन यूज करते जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, एक होता है डिमांड वाल्व, ये सप्लाई एयर ऑन इनहेलेशन के लिए ऑटोमेटिक एयर डिलीवरी करता है। मतलब क्या हुआ, जो बात मैंने बोली, डिमांड वाल्व क्या करता है कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई O2 सप्लाई को नियंत्रित करता है, O2 सप्लाई को नियंत्रित, कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो चाहिए, कितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, इस बात का जो है वो निर्धारण कौन करता है, डिमांड वाल्व करता है। ये सिलेंडर वाल्व होता है किसमें, सिलेंडर वाल्व जो भी अपन ने बात की थी पीछे डायग्राम में, तो ये क्या करता है, कंट्रोल एयर फ्लो विद हैंड ऑपरेटेड शट ऑफ। बोले तो जो सिलेंडर वाल्व है साथियों, ये सिलेंडर वाल्व क्या काम करेगा, ये एयर फ्लो को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। एयर फ्लो को नियंत्रित करता है कौन, सिलेंडर वाल्व। कौन करता है, सिलेंडर वाल्व करता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है इसमें, और जो प्रेशर रेगुलेटर होता है ये क्या काम करेगा, देखो प्रेशर रेगुलेटर क्या करेगा, नाम से स्पष्ट है, रिड्यूसिंग हाई प्रेशर टू ब्रीथेबल लेवल, यानी ज्यादा प्रेशर को रिड्यूस करेगा। और ऐसे नहीं कि जैसे मान लो हमारे मास्क में हवा बहुत प्रेशर से आई तो हम श्वास ले नहीं पाएंगे, तो हमें जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उतने ही प्रेशर पे रखना पड़ेगा जिससे कि हम आसानी से ब्रीदिंग कर सके। तो प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है, हाई प्रेशर को कम करता है, ये उच्च उच्च दबाव को उच्च दबाव को कम करता है, उच्च दबाव को कम करता है, जिससे कि जिसे श्वसन ले पाते हैं, जिसे श्वसन ले पाते हैं, जिसे श्वसन ले पाते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर में तो प्रेशर पे, तो प्रेशर पर अगर गैस निकल रही आ रही है तो उसको मेंटेन करेगा ताकि अपन श्वास में उसको खींच सके। इसके अलावा बैकप्लेट एंड हार्डनेस, तो बैकप्लेट और हार्डनेस जो है वो इसको स्थिर करने का काम है, जो यहां जाके चिपक जाएंगे। तो बैकप्लेट एंड हार्नेस, ब्लैक बोल दिया मैंने, बैकप्लेट एंड हार्डनेस, सपोर्ट एंड सिक्योर, ये क्या करेंगे, ये सपोर्ट प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। सपोर्ट का मतलब सहारा प्रदान करेंगे, सहारा प्रदान करने हेतु, सहारा प्रदान करने हेतु। ठीक है, जिससे कि ये हमारे बॉडी से, पीठ से चिपका रहे आराम से। ओके, इसके अलावा एक्सेलेशन वाल्व होता है एक, जो एक्सेलेशन वाल्व है ये क्या करता है, रिलीज एक्सेल्ड एयर एट वन वे फ्लो। ये एक्सेलेशन एक्सेलेशन एक होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है वायु का अंदर लेना, एक होता है एक्सेलेशन, एक्सेलेशन का मतलब है हवा को बाहर निकालना, वायु को बाहर निकालना। तो एक्सेलेशन वाल्व क्या करेगा, रिलीज एक्सेलेड एयर, जो हमने श्वास में छोड़ी है उस वायु को रिलीज करने का काम करेगा, श्वास में छोड़ी गई वायु को रिलीज करेगा। क्या काम करेगा ये, श्वास में छोड़ी गई वायु को, श्वास में छोड़ी गई वायु को निकालेगा। ठीक है, श्वास में छोड़ी गई वायु को निकालने का काम करेगा। ये फेस मास्क है, सील फेस एंड डिलीवर एयर फॉर फुल फेस ऑपरेशन। कुल मिलाकर सीधा कह दो, फेस मास्क क्या करेगा, हमारे मुंह को ढके रखेगा और यहाँ हमें एयर डिलीवरी करवाएगा। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं, फेस मास्क क्या करेगा भाई, चेहरे को ढकेगा, चेहरे को ढकेगा तथा वायु डिलीवर यानी वायु प्रदान करेगा। वायु कौन सी वायु है, ऑक्सीजन, एयर प्रदान करेगा। ठीक है, लो एयर अलार्म, लो एयर अलार्म क्या होगी, ये बजेगी जब प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये वार्निंग देगी हमें, क्या देगी, वार्निंग। तो लो एयर अलार्म यहां लिख देता हूं, ये क्या करेगी, सिलेंडर प्रेशर
सिलेंडर दाब कम होने पर चेतावनी। सिलेंडर दाब कम होने पर क्या करेगी ये, हमें चेतावनी देगी भाई। सिलेंडर दाब कम होने पर क्या करेगी, चेतावनी देगी। कौन, लो एयर अलार्म। कौन देगा, लो एयर अलार्म। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है अपना एससीबीए है, जिसमें एयर सिलेंडर की हमने बात कर ली, प्रेशर गैस की हमने बात कर ली क्या करता है, हमने डिमांड वाल्व की बात कर ली क्या है, हमने यहाँ पर सिलेंडर वाल्व की बात कर ली, प्रेशर रेगुलेटर की बात कर ली, हमने बैक प्लेट एंड हार्नेस की बात कर ली। हार्नेस होते हैं जो कसने वाले जो फीते होते हैं उनको हार्नेस कहते हैं। ठीक है, एक्सेलेशन वाल्व इसकी हमने बात कर ली, हमने फेस मास्क की बात कर ली, हमने लो एयर अलार्म की बात कर ली। यानी कि जितने भी पार्ट है उन पार्ट में किस किस पार्ट का क्या क्या काम है इस पर हमने बात कर ली। मेरे हिसाब से आपको एससीबीए जो है, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus जो है, ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल डायग्राम देखते हुए जो है वो चीजें जल्दी से समझ में आती है। तो एकदम क्लियर हो गया आपको कि कौन कौन सा भाग क्या है क्या नहीं है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus है, सेल्फ कंटेंट जो ब्रीदिंग apparatus है एससीबीए, इसकी वर्किंग ड्यूरेशन की हम बात करते हैं। वर्किंग ड्यूरेशन यानी कार्य करने की अवधि। ठीक है, कार्य अवधि क्या कहेंगे इसको हिंदी में, इसके हम कार्य अवधि की बात करेंगे कि कितने समय तक ये चलेगा, और कितने समय तक चलने का मतलब है कितने समय तक ऑक्सीजन ये प्रदान करेगा, वो क्या होती है, कार्य अवधि होती है। ठीक है, तो यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर कैसे निकालेंगे भाई हम वर्किंग ड्यूरेशन। तो ये एक फॉर्मूला है वर्किंग ड्यूरेशन निकालने का। वर्किंग ड्यूरेशन निकालने के फॉर्मूले में हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम, क्या कहेंगे, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन मात्रा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर। इस सिलेंडर के अंदर जो है, सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस कितनी है, मल्टीपल प्रेशर इन बार, कितना प्रेशर है, प्रेशर इन बार, बार में प्रेशर कितना है, दाब कितना है सिलेंडर में, और डिवाइड बाई क्या जाएगा यहाँ पर, 40 माइनस 10, डिवाइड बाई 40 माइनस 10 करके। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया अपना कंप्लीट। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम कार्य दक्षता निकाल सकते हैं, वर्किंग ड्यूरेशन निकाल सकते हैं कि कोई सिलेंडर जो है, कोई ब्रीदिंग apparatus सिलेंडर जो है वो कितने समय तक काम करेगा। यहाँ पर देखो, अगर 4 लीटर का है, कितने लीटर का है, 4 लीटर वाला है, तो उसका प्रेशर 200 बार होगा, और वर्किंग ड्यूरेशन होगी उसकी 26 मिनट 6 सेकंड। कितनी होगी, 26 मिनट 6 सेकंड। कैसे, देखो 4 लीटर है, प्रेशर है 200, और 40 माइनस 10 30, तो यहाँ पर काटा अपने 120, 3 से काटा तो 1 सेकेंड, 50 करेंगे ना इसमें। लीटर कितना है, 4 लीटर है, लीटर है 4, प्रेशर है 200। ठीक है, और ये हो गया अपना, एक बार मुझे थोड़ा सा इसको देख लेने दो, फिर मैं सोल्व करता हूँ इसको। एक बार मैं पुष्टि कर लूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ आगे। होल्ड रखिए आप लोग। इस और ये 30 से डिवाइड किया अपन ने इसको। ठीक है, 30 40 के अंदर थोड़ा सा प्रॉपर कैलकुलेशन बैठ नहीं रही है। ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं, आप अपने फिक्स है 4 5 और 6 लीटर के ही काम आते हैं, 4 5 और 6 लीटर के यूज आते हैं, तो अपन इसी को डायरेक्ट ही देख लेते हैं। 4 लीटर 200 बार, तो ये 26.6 मिनट इसकी वर्किंग ड्यूरेशन हो गई। 5 लीटर वाला है और वो भरा हुआ है 250 बार पर, तो इसकी वर्किंग ड्यूरेशन होगी 41 मिनट और 6 सेकंड तक जो है ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करेगा। और अगर 6 लीटर क्षमता वाला हमारे पास जो है वो सिलेंडर है, और उसमें प्रेशर है 300 बार, कितना है, 300 बार है, कितना है, 300 बार है, तो ये 60 मिनट तक चलेगा। देखो ये बिल्कुल सही है, या थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस हो। जैसे 6 लीटर है, इसको निकालेंगे फॉर्मूले से,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 6 लीटर हो गया, इनटू प्रेशर कितना हो गया, 300 बार हो गया, कितना हो गया, 300 बार हो गया, डिवाइड बाई 40 माइनस 10 करेंगे तो 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, नहीं 40 माइनस 10 करेंगे तो ये 30 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 10 हो गया, और ये आ गया 60 और ये किस में आएगा, मिनट में। तो ये देखो कितना मिनट आ गया, 60 मिनट आ गया। ऊपर वालों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत थी, 5 लीटर वाले में करके देखेंगे तो 250 30 ये आ गया, और 3 से काटा तो 4 1 और 0.6, ये भी सही आ रहा है। 4 वाले में क्या दिक्कत आई, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप इसको भी सोल्व करके देखेंगे तो यही आएगा। जैसे 5 लीटर को सोल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 5 लीटर, प्रेशर इन बार, तो प्रेशर इन बार है 250, और 40 माइनस 10 हो गया 30, काटेंगे इसको 0 0, ये 5 25 125, नीचे आ गया 3, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 में इसका गया एक बार गया, पॉइंट कितना बचा 2, तो 6 3 18 लगभग हो गया, तो ये 6 3 18 6 41.6 मिनट, ये जो आएगा ये मिनट के अंदर आएगा, किसमें आएगा, मिनट के अंदर आएगा। तो ये सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपार्टर जो होता है उसकी वर्किंग कैपेसिटी को हम काउंट करेंगे। एक प्रश्न ऐसा पूछ सकता है आपको, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर इनटू प्रेशर इन बार डिवाइड बाई 40 माइनस 10, ओके, ये करके और आप लोगों को निकाल देना है, जो आएगा वो वैल्यू डायरेक्ट मिनट में आएगी, किसमें आएगी, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो मिनट के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से 4 लीटर वाला लगभग 26-27 मिनट चलता है, 5 लीटर वाला सिलेंडर जो है वो 41-42 मिनट चलता है, 6 लीटर वाला 300 बार प्रेशर पे भरा हुआ सिलेंडर लगभग 1 घंटा चलता है, ठीक है। ये इनकी क्या हो गई, वर्किंग जो है वो ड्यूरेशन हो गई साथियों, क्या हो गई, वर्किंग ड्यूरेशन। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने वर्किंग ड्यूरेशन जो है वो क्या कर ली होगी, नोट कर ली होगी, ठीक है। चलो इतना आपने नोट कर लिया, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सरवणजीत डोंट वरी, सबकी निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैसेज नहीं आया तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पहुंच जाएगी, बाकी व्हाट्सअप कर देना आप मेरे को। टोटल वजन अलग हो गया, टोटल वजन और ये कोई नहीं पूछेगा आपको, सिलेंडर जो है मेन चीज जो है सिलेंडर वाला मामला पूछेगा कि सिलेंडर कितना जो है लीटर का है, वर्किंग प्रेशर क्या है, ये सब बातें आपसे पूछेगा, ठीक है, हर कुछ नहीं पूछेगा। एग्जामिनर जो पेपर बनाने बैठता है ना वो भी कुछ बेस लेके ही चीजें करता है, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्रीथिंग उपकरण पहनने वाले के दायित्व कर्तव्य, आगे चलते हैं साथियों। इसमें अब हम बात करेंगे, अगली हेडिंग लगाए इसमें, ब्रीदिंग उपकरण पहनने वाले, देखो बी ए सेट पहनने, ये सेट पहनने वाले व्यक्ति के दायित्व, व्यक्ति के दायित्व या कर्तव्य, दायित्व या कर्तव्य, बी ए सेट पहनने वाले व्यक्ति के दायित्व या कर्तव्य, ठीक है, ओके। देखिए इस क्लास में आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हो, मैं बता दूं कि अपना जो फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच में इसी तरीके से आप लोगों का जो है वो सारा चल रहा है। तो ये एक क्लास में मैंने आप में उन स्टूडेंट्स को भी ऐड किया है जो अपने उड़ान बैच के हैं, जो फाइटर बैच के हैं। इस बीए सेट में आप लोगों को इसलिए मर्ज किया कि आप लोगों को भी ये चीजें कंफर्म हो जाए कि फाउंडेशन बैच जो है उसमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। हालांकि फाउंडेशन बैच अलग से क्लास चलती है और जो आप लोगों की फाइटर बैच है या उड़ान बैच है उनकी क्लासें अलग से चलती है, लेकिन इस बीए सेट में मैंने आप लोगों को मर्ज किया है, इसलिए मर्ज किया है ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या डिफरेंट है, डिफरेंस क्या है, हम क्यों उड़ान बैच को जो है वो फाउंडेशन में कन्वर्ट करवाएं, क्यों फाइटर को हम फाउंडेशन में कन्वर्ट कराएं। तो वो जो चेंज है वो चेंज आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये क्लास आपकी मर्ज में एक साथ लगाई है, ठीक है। बाकी कल क्लास आपकी वही अलग अलग सेपरेट रहेंगी जैसे चल रही थी, ठीक है। चलिए तो बी ए सेट पहनने वाले व्यक्ति के दायित्वों की हम बात करें तो इसके दायित्व में पहला दायित्व है कि जो ऑफिसर है या जो इंचार्ज है, स्टेशन इंचार्ज है,
उसका आदेश मिलने पर वो बीए सेट पहनेगा, ऐसे ही नहीं पहन के घूमेगा। तो पहली बात तो लिखेंगे इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज या ऑफिसर। लिखो ऑफिसर है के आदेश पर बीए सेट पहनेगा। जब ऑफिसर का आदेश होगा तभी आपको बीए सेट पहनना है, ऐसे उसको नहीं पहनना है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप बीए सेट को पहनेंगे तो बीए सेट को सही ढंग से आप पहनेंगे और जो स्वच्छ एयर है वहां पहनकर चालू करेंगे उसको, ठीक है। बीए सेट को बीए सेट को ढंग से पहनेंगे, बीए सेट को ढंग से पहनेंगे एवं स्वच्छ एयर में चालू करेंगे। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आप नाले के अंदर उतर गए या बीए सेट को पहनकर जो है वो कुएं में उतर गए और वहां जाके उसको ऑन कर रहे हैं। पहले ऑन करके देखेंगे, जहां स्वच्छ एयर है वहीं उसको ऑन करके देखेंगे, ठीक है ना। जब भी आप बीए सेट पहनेंगे तो सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो आपको जांच लेनी है। कितने से कम नहीं रहनी चाहिए, कम से कम 80% से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला कर्तव्य क्या है कि बीए सेट पहनने से पहले बीए सेट पहनने से पहले सिलेंडर में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच कर लेंगे, जो कि 80% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बीए सेट का सिलेंडर की ऑक्सीजन की मात्रा उसमें जितनी एयर आती है, जैसे 6 लीटर की बात करें तो 6 लीटर का 80% कितना हो गया? 48, 4.80 लीटर। अगर इससे कम है ऑक्सीजन उसमें तो उसको नहीं पहनेंगे। कम से कम 80% जो है वो क्या होनी चाहिए? उपस्थित होनी चाहिए। 80% तो होनी ही चाहिए। क्या? ऑक्सीजन। किसमें? बीए सेट के सिलेंडर में, ठीक है। बीए सेट पहनने वाली जो टीम है, बीए सेट पहनने वाली टीम में 2 या 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए भाई। 2 या 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। 2 या 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ठीक है। नोट करो। जब भी हम बीए सेट को उपयोग कर रहे हैं तो बीए सेट को काम में लेते समय जो प्रेशर गेज है उसको भी देखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रेशर डाउन हो गया, गैस खत्म हो रही है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। बीए सेट को उपयोग लेने के दौरान बीए सेट को उपयोग लेने के दौरान उसके प्रेशर गेज को प्रेशर गेज क्या बताएगा कि सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन और बची हुई है, उस चीज को बताएगा। तो उसके प्रेशर गेज को क्या करते रहना चाहिए? देखते रहना चाहिए। उसके प्रेशर गेज को देखते रहना चाहिए। प्रेशर गैस को देखते रहना चाहिए, ठीक है।
और एक खास बात कि जब क्या हो जाए, जब चेतावनी सीटी बज जाए, वार्निंग अलार्म बज जाए, तो उसके बाद किसी भी कंडीशन में आपको रेस्क्यू वाले स्थान पे नहीं रहना है, वहां से वापस आ जाना है, क्योंकि सिलेंडर खाली होने की चेतावनी आ गई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अलार्म, चेतावनी अलार्म, चेतावनी सीटी बजने के बाद, चेतावनी सीटी बजने के बाद किसी भी हालत में, किसी भी हालत में रेस्क्यू स्थान पर रुके हुए नहीं रहना है, रेस्क्यू स्थान पर रुके हुए नहीं रहना है, अर्थात वार्निंग अलार्म, अर्थात वार्निंग अलार्म बजने के बाद, वार्निंग अलार्म बजने के बाद हमें रेस्क्यू स्थान से, अलार्म बजने के बाद हमें रेस्क्यू स्थान से वापस आ जाना है। रेस्क्यू स्थान से क्या करना है? वापस आ जाना है। क्लियर? अब बात करते हैं आखिरी अपने बीए सेट में, वो हम बात करेंगे किसकी? बीए सेट का मेंटेनेंस एवं रख रखाव। हेडिंग लगाओ, बीए सेट का बीए सेट का मेंटेनेंस और रख रखाव दोनों की बात करेंगे, है ना? बीए सेट का मेंटेनेंस एवं रख रखाव, बीए सेट का मेंटेनेंस एवं रख रखाव, बीए सेट का मेंटेनेंस एवं रख रखाव। तो सबसे पहले तो जो फेस मास्क होता है जिसको हम मुंह पे लगाते हैं, उस फेस मास्क ट्यूब जो होती है उसको हमें क्या करना है? कीटाणु रहित करना है, या कीटाणु नाशक से उसको साफ करके सुखाना है। पहला काम ये करेंगे भाई, पहला काम क्या करेंगे? फेस मास्क की ट्यूब को, फेस मास्क की ट्यूब को कीटाणु नाशक पदार्थ से धोकर, कीटाणुनाशक पदार्थ से धोकर सुखाना चाहिए, ताकि शोषण में बैक्टीरिया अंदर ना जा सके। ठीक है, एक चीज तो। इसके अलावा जो फेस मास्क है इस पर कांच लगा हुआ है, फेस मास्क पर लगे शीशे को, लगे शीशे को कागज से साफ करना है, कागज से साफ करें। जो भी कोई धब्बे वगैरह है तो कागज से क्या स्क्रैच नहीं होंगे, उस पर कागज से साफ कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बढ़िया तरीके से वो साफ हो जाएगा और हमें विजिबिलिटी सही हो जाएगी, दिखाई सही से देगा। ठीक है, अगली बात है कि जो बीए सेट है, इस बीए सेट का जो सिलेंडर है, उस बीए सेट के सिलेंडर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो 5 या 6 भाग, कितना बचे? 5 या 6 भाग या इससे भी ज्यादा कम हो जाए तो उसको हमें रिफिल करना चाहिए, सिलेंडर को बदल लेना चाहिए। देखिए, बीए सेट के सिलेंडर, बीए सेट के सिलेंडर का वायु प्रेशर 5 या 6 भाग, ठीक है, यानी जितना वो है ना उसका 5 या 6 भाग, 5 या 6 भाग
या इससे ज्यादा कम होने पर, जैसे ज्यादा कम होने पर सिलेंडर को बदल देना चाहिए। सिलेंडर को बदल देना चाहिए। सिलेंडर को क्या कर लेना चाहिए? बदल देना चाहिए। ठीक है, जब भी हम सिलेंडर का ये बीएस सेट का परीक्षण करते हैं, ठीक है, देखो, जब भी बीएस सेट का परीक्षण करते हैं तो किसी भी खराब भाग या वाशर, खराब भाग या जो वाशर लगे होते हैं ना पैकिंग के लिए, खराब भाग या वाशर आदि को बदल देना चाहिए। आदि को बदल देना चाहिए। ठीक है, नोट करें। इसके अलावा साथियों बीए सेट के किसी भी भाग को बहुत ज्यादा नहीं कसना है अपने को। बीए सेट के किसी भी भाग को, ए सेट के किसी भी भाग को आवश्यकता से ज्यादा नहीं कसना है। आवश्यकता से ज्यादा नहीं कसना है। और बीए सेट के किसी भी भाग पर हम क्या नहीं करेंगे? तो बीए सेट के किसी भी भाग पर साथियों हमें जो है वो तेल, ग्रीस या अन्य ऐसी कोई चीज नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो नंबर नेक्स्ट, बीए सेट के किसी भी भाग पर तेल, ग्रीस, ठीक है, ये सेट के किसी भाग पर हम क्या नहीं लगाएंगे? तेल, ग्रीस आदि नहीं लगाएंगे। तेल, ग्रीस आदि नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं करना है अपने को। और अब बात आती है कि इसकी जो जांच करेंगे, पूरी तरह से जो जांच करेंगे वो प्रत्येक 3 महीने पर करेंगे। तो लिखो प्रत्येक 3 माह पर, प्रत्येक 3 माह पर बीए सेट की पूर्ण जांच करेंगे। पूर्ण जांच करेंगे तथा इसका विवरण, तथा इसका जांच का विवरण, तथा इसका विवरण उपकरण रजिस्टर में अंकित करेंगे। विवरण उपकरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे। क्लियर? यस। तो ये था साथियों अपना बीए सेट। तो बीए सेट वाला पॉइंट आपका पूरा हो जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो आपको इस क्लास से, कल की क्लास और आज की क्लास से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही लगातार जो है आप फाउंडेशन बैच में जुड़े रहें और शानदार तैयारी करें, रेगुलर क्लास लें। मैं फाउंडेशन वालों को कहूंगा
कि रेगुलर आप लोग क्लास लेना। रेगुलर का मतलब कि जो क्लास हो जाती है उसको आपको साथ के साथ में जो है वो याद करके रखना है, बढ़िया से उसको पढ़ के रखना है, ठीक है, और बुक से उसको रिवाइज कर लेना। ओके, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।